हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगर आप सोच रहे हो कि एसबीआई में एफडी करानी है, या आरडी करवानी है, या एसडीडीआर टीडीआर करानी है, तो उसके लिए हमें क्या कुछ चाहिए और स्कीम क्या है। एफडीआर का मतलब होता है दोस्तों फिक्स डिपॉजिट रिसीट। एक होती है एसटीडीआर स्पेशल टर्म डिपॉजिट, एक होती है टीडीआर टर्म डिपॉजिट रिसीट, एक होती है आरडी रेकरिंग डिपॉजिट। मैं सबको आपको डिटेल में बताता हूँ। एसबीआई में अगर आपने एफडी करवानी है तो आपके दिमाग में ये काफ़ी सवाल आते होंगे कि इसका क्या फ़ायदा है, क्या ज़रूरत पड़ने पर मैं ये ले सकता हूँ, क्या इसमें मुझे कितना टैक्स पड़ेगा। यदि जो भी आपके सारे क्वेश्चन है वो मैं एक एक करके आपको ये सारे समझाता हूँ। दोस्तों, पहले मैं आपको बताता हूँ एफडीआर क्या होती है और आरडी क्या होती है। एफडीआर जिसमें आप लमसम अमाउंट लगाते हो, जैसे 50,000, लाख, 2 लाख, वो एक ही बार में आप लगा देते हो, तो उसको उसको हम एफडी कहते हैं। लमसम डिपॉजिट गारंटेड रिटर्न, इसका लिख के दिया जाता है कि आपको मैच्योरिटी पे इतना पैसा मिलेगा। इंटरेस्ट आप कभी भी ले सकते हो, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी ले सकते हो, प्रीमेच्योर फैसिलिटी भी ले सकते हो। आरडी होता है दोस्तों रेकरिंग डिपॉजिट। रेकरिंग डिपॉजिट का मतलब कि मंथली एक फिक्स अमाउंट जमा करनी है सेविंग के लिए, जिसमें आप 1,000, 2,000, 5,000 जो भी हर महीने डिपॉजिट करनी है। एफडी कौन करवा सकता है? एफडी सारे ही करवा सकते हैं, इंडियन और एनआरई भी, डोमेस्टिक और एनआरई भी करा सकते हैं। टीडीआर करा सकते हैं, एफडी करा सकते हैं, एसटीडीआर। वैसे ही आरडी भी सभी ही करा सकते हैं, एनआरई भी करा सकते हैं और डोमेस्टिक भी करवा सकते हैं। एफडी दोस्तों ये 7 दिन से चालू हो जाती है और 10 साल तक की आप करवा सकते हो। आरडी में ये 12 मंथ से चालू होती है और 120 मंथ के लिए। जो 12 मंथ वाली है हर मंथ आपको पैसे जमा कराने, 120 मंथ मैक्सिमम आप करवा सकते हैं। एफडी में मिनिमम कम से कम 1,000 से एफडी चालू होती है और मैक्सिमम जितना मर्जी की एफडी आप करवा सकते हो। आरडी 100 से चालू होती है और 10 के मल्टीपल पर जितने मर्जी की आरडी आप कर सकते हो, जो मंथली आपको फिक्स इंस्टॉलमेंट आपको बैंक में जमा करानी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों एसटीडी ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। 7 दिन का अलग होगा, 30 दिन का अलग होगा, 45 दिन का अलग होगा, 60 दिन का अलग होगा, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, 2 साल का, 5 साल का, अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं पीरियड के हिसाब से। जैसे जैसे पीरियड बढ़ता जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ता। इंटरेस्ट जो एफडी में है वो कंपाउंडिंग क्वार्टरली होता है, हर 3 महीने बाद इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता होता है। कई बार बैंक में कोई स्पेशल स्कीम आ जाती है, जैसे 400 दिन का ब्याज ज़्यादा है, जहाँ 440 दिन का ब्याज ज़्यादा है, इस पे स्पेशल स्कीम आती रहती है कभी कभी। और सीनियर सिटीजन को ½ % ब्याज ज़्यादा मिलता है नॉर्मल पब्लिक से। आरडी में दोस्तों 12 महीने के हिसाब से इंटरेस्ट लगता है और उसके हिसाब से चलता रहता है। इसमें भी कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वार्टरली लगता है। सीनियर सिटीजन को आरडी में भी ½ % ज़्यादा मिलता है। टीडीएस आरडी में और एफडी में और आरडी में दोनों में ही एप्लीकेबल है, मगर एफडी में आप 15H 15G आप दे सकते हो। आरडी में ऐसा नहीं है। जो भी इंटरेस्ट की अमाउंट होती है वो आपकी उस इनकम में जुड़ जाती है और उसके हिसाब से ही आपको टैक्स लगता है। बैंक 10% के हिसाब से टैक्स आपका काटता है। अगर आपको रिफ़ंड बनता है तो रिफ़ंड ले सकते हो, नहीं तो आप जिस स्लैब में आते हो उस स्लैब में आप टैक्स पे कर देते हो, इनकम टैक्स की रिटर्न भरने के टाइम। से जो आपको इंटरेस्ट मिलता है, जहाँ आरडी से मिलता है, 40,000 तक इंटरेस्ट पे गवर्नमेंट ने छूट दे रखी है। सीनियर सिटीजन को ये 50,000 तक की छूट दे रखी है, जो भी इंटरेस्ट 1 साल में आपको मिलता है एफडी या आरडी पे। लोन फैसिलिटी दोस्तों 90% की ओडी बन जाती है, जहां आप डिमांड लोन इस पे ले सकते हो एफडी पे। इसी तरीके आरडी पे भी आप जो बैलेंस है उसका 90% तक ओडी बना सकते हो, जहां लोन ले सकते हो। प्री मैच्योर क्लोजर की फैसिलिटी भी है। अगर 5 लाख तक आप इसमें प्री मैच्योर लेते हो तो ½ % पेनल्टी लगती है इंटरेस्ट पे, और 5 लाख से अगर ऊपर है तो 1% पेनल्टी लगती है इंटरेस्ट पे। मान लो आपने एक एफडी 1 साल के लिए कराई थी और 6 महीने पे आपको ज़रूरत पड़ गई कि आपको प्री मैच्योर इसको तोड़वाना है, तो आपका जो 6 महीने का ब्याज है, जो 6 महीने का बैंक का ब्याज है, उस पे पेनल्टी लगेगी दोस्तों। ऐसा नहीं कि साल वाला ब्याज ही देगा आपको। ऐसे ही आरडी पे होता है दोस्तों, प्री मैच्योर की लगती है। अगर 5 साल आपने आरडी चलाई है तो ₹1.5 के हिसाब से जो आपने उसमें इंस्टॉलमेंट नहीं दी, पर ₹100 के हिसाब से ₹1.5 की पेनल्टी लगेगी। और 5 साल से अगर ऊपर है तो ₹2
₹2 पर 100 के हिसाब से पेनल्टी लगेगी जो आपने इंस्टॉलमेंट मिस की है। और वैसे वो तो है कि 5 लाख तक आपकी पेनल्टी आधा % है, 5 लाख से ऊपर 1% पेनल्टी, वो तो आपकी लगी ही लगेगी। नॉमिनेशन की फैसिलिटी दोनों में ही है, एफडी में भी है, आरडी में भी है। कभी भी आप नॉमिनेशन चेंज कर सकते हो, कभी भी आप अगर नहीं नॉमिनेशन तो ऐड कर सकते हो। दोनों पर भी ये सर्विस आपको मिल जाती है। योनो से आप एफडी बनवा सकते हो, आरडी बना सकते हो। योनो से आप एफडी भी तोड़ भी सकते हो, उस पर लोन भी ले सकते हो योनो से। योनो से आपको सारी फैसिलिटी एफडी की मिल जाती है। दोस्तों, टीडीआर होती है, टर्म डिपॉजिट रिसीट। ये भी सेम एफडी की तरह ही होती है। ये भी आप अपने पीरियड के हिसाब से इसको बनवा सकते हो, मगर इसका एक फ़ायदा और होता है, आप इसमें मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली जब भी आप चाहो इंटरेस्ट ले सकते हो। और इंटरेस्ट आपके सेविंग अकाउंट में हर महीने चाहिए तो हर महीने आ जाएगा, क्वार्टरली चाहिए तो क्वार्टरली आ जाएगा। और इस पे कंपाउंडिंग नहीं होती, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं मिलता, क्योंकि इंटरेस्ट तो आपने अपने सेविंग अकाउंट में डलवा दिया। इसी को टर्म डिपॉजिट रिसीट बोलते हैं दोस्तों। अगर आप एफडी 50,000 से ऊपर की बनवाते हो तो आपका पैन मैंडेटरी है, पैन होना ज़रूरी है। बैंक आपसे टीडीएस 10% काटता है, फिर आप अगर टैक्स देने के योग है तो स्लैब के हिसाब से आप टैक्स भर सकते हो, नहीं तो आईटीआर से आप इसको रिफंड भी ले सकते हो। एफडी और आरडी करवाने के लिए दोस्तों आपका सेविंग अकाउंट होना बैंक में ज़रूरी है, क्योंकि आरडी की इंस्टॉलमेंट सेविंग से ही जाएगी और एफडी भी आपकी सेविंग से ही बनेगी। जब मैच्योरिटी होएगी एफडी की या आरडी की, वो आपके अकाउंट में ही क्रेडिट होगी। 20,000 से ज़्यादा मैच्योरिटी होती है तो आपके अकाउंट में ही क्रेडिट होगी। जिस नाम से एफडी बनी है उसी नाम के अकाउंट में क्रेडिट होगी। अगर एफडी धारक की मौत हो जाती है तो उसमें जो नॉमिनी है उसको पैसा मिलेगा। अगर नॉमिनेशन नहीं है तो उसके जो लीगल हेयर होंगे, बैंक में आप फार्म भर के लीगल हेयर जो भी होंगे जिसको नॉमिनेट करेंगे उसको पेमेंट हो जाएगी। इसकी कोई एक फार्मेलिटी होती है जो बैंक को पूरी करनी होती है, तो वो पूरी करने के बाद नॉमिनेशन लीगल हेयर के अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। आरबीआई के रूल टाइम पर चेंज होते रहते हैं कि कई बार तो यह है कि अगर आपने टाइम पे रिन्यू ना कराई एफडी तो एफडी का ब्याज नहीं मिलेगा, आपको सेविंग का ब्याज मिलेगा। इसलिए आप अपनी एफडी को टाइम पे रिन्यू कराते रहिए। जब भी 1 साल की बनाओ, 2 साल की बनाओ, 3 साल की बनाओ, 5 साल की बनाओ या 10 साल की, टाइम पे जाके आप ज़रूर उसको रिन्यू करिए। नहीं तो आप योनो से भी एफडी बनवा सकते हो और योनो पे ही आप उसको ऑटोमेटिक रिन्यूअल के लिए लगा सकते हो, अपने आप वो रिन्यू हो जाती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी एफडी के चेंज होते रहते हैं। अगर एक बार आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एफडी बन गई, मैच्योरिटी तक आपका वही रेट ऑफ इंटरेस्ट चलेगा। और जब आप रिन्यू करोगे फिर आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका चेंज हो जाएगा। एसबीआई में दोस्तों अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गए तो आप बैंक को रिक्वेस्ट करके उसी एफडी पे अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़वा सकते हो। इस पे पेनल्टी नहीं लगती। अगर आप उसी को आगे कंटिन्यू करवाते हो तो पेनल्टी नहीं लगती, मतलब कि सेम एफडी को ही रेट बढ़ा के आपका एसबीआई बना देता है। ये एसबीआई में फैसिलिटी है दोस्तों। अब हम दोस्तों योनो पे चलते हैं। योनो से आप कैसे एफडी बनाओगे, कैसे ओडी करोगे, इसके बारे में मैं योनो से आपको बताता हूँ। दोस्तों, एसबीआई योनो को आपको मेन स्क्रीन खोलनी है और उसमें सब मेन स्क्रीन में आपको अकाउंट्स दे रखा, डिपॉजिट दे रखा, लोन्स, इन्वेस्टमेंट। आपने अकाउंट में जाना है। अकाउंट में जाके उसमें आ जाएगा माई बैलेंस, माई डिपॉजिट। उसमें माई डिपॉजिट में जाना है। माई डिपॉजिट जब आप क्लिक कर लोगे उसमें आएगा डिपॉजिट कैलकुलेटर, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, माई ड्रीम्स, अदर डिपॉजिट। अगर आपने एफडी बनवानी है तो आपको फिक्स डिपॉजिट में क्लिक करना पड़ेगा। आप जब फिक्स डिपॉजिट में क्लिक करोगे तो दोस्तों उसमें आएगा ओपन फिक्स डिपॉजिट। आप राइट साइड में देखोगे नीचे ओपन फिक्स डिपॉजिट आएगा। आप क्लिक करोगे तो आपसे ये अमाउंट मांगेगा, मिनिमम 1000 के हिसाब से। इसमें आपको अमाउंट भर लेनी है। अमाउंट भरने के बाद दूसरे में आप नीचे आ जाएगा, जिस अकाउंट से आपने बनवानी है वो अकाउंट आ जाएगा। नीचे फिर आएगा सेलेक्ट फिक्स डिपॉजिट टाइप। आपको किस तरह की फिक्स डिपॉजिट बनानी है। रेगुलर फिक्स डिपॉजिट नॉर्मली यही बनती है। टैक्स सेविंग के लिए बनानी है तो आप टैक्स सेविंग के लिए ये 5 साल की बनती है। ग्रीन रुपी फिक्स डिपॉजिट बनानी है, ये अभी चालू होने वाली है, तो हम रेगुलर फिक्स डिपॉजिट में जाएंगे। इसको टिक करने के बाद हम नीचे नेक्स्ट दे रखा है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे दोस्तों। उसके बाद आपको पीरियड पूछेगा, फिक्स डिपॉजिट का पीरियड कितना। 1 साल 7 दिन से लेके 10 साल तक का आप डाल सकते हो। अगर आपने 1 साल की बनवानी है तो ईयर लिखा हुआ इस पर एक डाल देना है। अगर आपने 10 महीने की बनवानी है तो मंथ पे 10 डाल देना। आपने डेज के हिसाब से बनवानी है तो आप डेज डाल देना। आगे नीचे आ जाएगा आपको नेक्स्ट, आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको फिर ये फ्रीक्वेंसी पूछेगा, क्या आपको इंटरेस्ट मंथली चाहिए, क्वार्टरली चाहिए या हाफ ईयरली या मैच्योरिटी पे चाहिए। तो जैसे भी आपको इंटरेस्ट चाहिए वो इंटरेस्ट कट के आपके अकाउंट में जाता रहेगा, जो भी मंथली चाहते हो, क्वार्टरली चाहते हो या हाफ ईयरली। इसको हम नेक्स्ट करेंगे तो इसके बाद ये पूछेगा कि एफडी अपने आप ऑटो रिन्यूअल होनी चाहिए, जहाँ आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाए, जहाँ प्रिंसिपल
रिन्यूअल हो जाए और इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाए, तो ये मैच्योरिटी के टाइम का आपको पूछ रहा है। तो इस पे ऑटो रिन्यूअल भी आप कर सकते हो अगर आगे रिन्यू करानी है। अगर आप कहते हो कि नहीं मैं रिन्यू नहीं करानी, मेरे अकाउंट में आ जाए, तो आपके अकाउंट में आ जाएगी। अगर आप कहते हो कि मेरा एफडी कल ही एफडी बन जाए, जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो मेरे अकाउंट में आ जाए, तो आप इसको भी कर सकते हो। हम इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट जाके ये आपको सारी डिटेल आपको दे देगा, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या मैच्योरिटी, सब कुछ दे देगा। नॉमिनेशन डिटेल, इसमें आपने नॉमिनेशन डिटेल भी आप अपनी डाल सकते हो, जो अकाउंट में है वो भी ये ले लेगा। अगर इसमें आपने डालनी है तो नॉमिनेशन डिटेल भी डाल सकते हो। नीचे व्यू नॉमिनी डिटेल, इसमें आप नॉमिनेशन डिटेल डाल सकते हो। फिर नीचे बॉक्स में क्लिक करके आप इसको कन्फर्म कर दोगे और आपकी एफडी जोन सी दोस्तों ये तैयार हो जाएगी। इसी को अगर जब एफडी आपकी तैयार हो जाएगी तो एफडी पे आप जब क्लिक करोगे तो उसमें आपको नीचे आपको दिखाएगा कैंसिल एफडी और ओवरड्राफ्ट एफडी के 2 ऑप्शन दिखाएगा। उससे आप ओवरड्राफ्ट कर सकते हो और कैंसिल भी कर सकते हो, जैसा आप चाहो कर सकते हो। अब आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाता है। हम फिर अपनी मेन स्क्रीन पे आ गए, जहाँ से हमने फिक्स डिपॉजिट बनाया था उसी के साथ रेकरिंग डिपॉजिट था। वैसे हमने रेकरिंग डिपॉजिट पे क्लिक किया, उसके बाद स्टार्ट न्यू रेकरिंग डिपॉजिट पे गए हम। न्यू रेकरिंग डिपॉजिट, उसमें अमाउंट डालनी है कि महीने का आपको कितना, 1000 रुपया। तो आपका सेविंग अकाउंट डिस्प्ले हो जाएगा। इसको हम नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, कौन सी फ्रीक्वेंसी में आप करना चाहते हो, साल के लिए करना चाहते हो या कितने महीने के लिए करना चाहते हो, तो उसी तरीके आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो। कब से नीचे पूछेगा कब से आपका ये स्टार्ट होगा, तो आप इसमें स्टार्ट का भी आप बता सकते हो। आगे नेक्स्ट आ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट आप करोगे तो आपको ये बता देगा। आप इसको नॉमिनी कन्फर्म करके इसको साइड में आप नॉमिनी को क्लिक करके इसमें नॉमिनी आप डाल सकते हो और नीचे बॉक्स में आप क्लिक करके इसको कन्फर्म आप कर सकते हो। कन्फर्म करने के बाद आपकी आरडी दोस्तों खुल जाए। मुझे यकीन है कि आपको ये सारा प्रोसीजर पता लग गया होगा और आप इससे अपनी आरडी एफडी खोल सकते हो। थैंक यू दोस्तों।